Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to SSC गुरुजी। आज हम इस ऑनलाइन सेशन में बात करेंगे 29 अप्रैल 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग 18 साल से ऊपर के हैं उन सभी के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है 28 अप्रैल यानी कल से। कल थोड़ा सर्वर में इशू भी था क्योंकि इतने सारे लोग जब रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो वहां पे ओटीपी नहीं आ रहा था और साइट भी क्रैश हो गई थी। लेकिन अब धीरे धीरे वहां पे लोगों का रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया है, तो आप भी जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस वेबसाइट पे जाइए या फिर www.cowin.gov.in पे आप जाइए और वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। किन्हीं राज्यों में, बहुत सारे राज्य में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो, तो जैसे ही स्टार्ट होगा फिर आप स्लॉट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो उससे पहले भी रजिस्ट्रेशन करके तैयार रहिए और जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उन्हें भी इसके बारे में बताइए। बात करते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की। व्हाट इज द नेम ऑफ 51st स्टेट ऑफ अमेरिका? अमेरिका के 51वें राज्य का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका का 51वां राज्य बना है। पहले अमेरिका में 50 राज्य ही थे, लेकिन अभी हाल ही में वॉशिंगटन डीसी को यहाँ का 51वां राज्य बना दिया गया है। बात करते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो अमेरिका से रिलेटेड आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकता है अमेरिका से हमने कौन कौन सी चीजें बोरो की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लिस्ट है: इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए प्रावधान, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और हमारी संविधान की प्रस्तावना। ये 7 चीजें हमने बोरो की है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब बात करते हैं अमेरिका के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस की। तो यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, लार्जेस्ट सिटी है न्यूयॉर्क, प्रेसिडेंट यहाँ के है जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की है कमला हैरिस, ये भी ध्यान रखिएगा। हाउस स्पीकर का नाम है नैन्सी पेलोसी, चीफ जस्टिस का नाम है जॉन रॉबर्ट्स। जैसे हमारे यहाँ संसद को संसद कहते हैं, वहीं अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है कांग्रेस। जैसे हमारे अपर हाउस होता है राज्यसभा, वैसे ही वहां पे अपर हाउस का नाम है सीनेट। लोअर हाउस हमारे यहाँ है लोकसभा और वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये आप ध्यान रखिएगा। Which state government has decided to shut down the iron industry to save oxygen? किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन बचाने के लिए लौह उद्योग को बंद करने का निर्णय लिया है? तो उस स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब ने ऑक्सीजन बचाने के लिए लौह उद्योग को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो ज्यादातर ऑक्सीजन जाती है या तो आपके आयरन इंडस्ट्री में या फिर आपके स्टील इंडस्ट्री में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पंजाब राज्य सरकार ने लौह उद्योग को बंद करने का निर्णय लिया है ताकि वो ऑक्सीजन बचाई जा सके और सिटीजन्स के काम आ सके। बात करते हैं पंजाब की, तो कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, गवर्नर का नाम है वीपी सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के अमरिंदर सिंह। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है, केवल विधानसभा है, 117 सीट्स है, लोकसभा की 13 सीट्स है और राज्यसभा की 7 सीट्स है। बात करते हैं यहाँ के डांस फॉर्म्स की, तो भांगड़ा और गिद्धा यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट डांस फॉर्म्स है। राज्य पशु की बात करें तो ब्लैकबक है, राज्य पक्षी की बात करें तो बाज है, राज्य पुष्प की बात करें तो ग्लैडियोलस है और ट्री की बात करें तो शीशम यहाँ का राज्य वृक्ष है। बात करते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके पंजाब से आ सकते हैं। पंजाब ने स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करने की स्कीम लॉन्च की है, जो स्कूली बच्चों को उन्होंने स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट किए थे। प्लस विनी महाजन बिकेम द फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। ये 2019 की न्यूज है, बट मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकती है क्योंकि जहां पे लेडीज का नाम आ जाता है, विमेन का नाम आ जाता है, तो वो क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विनी महाजन बनी है पहली महिला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की। पंजाब ने पीआर इनसाइट लॉन्च किया है। पीआर इनसाइट क्या करेगा? ये जो आपकी सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज होती हैं, जैसे नागरिकों को जो सर्विसेज दी जाती है, तो उसके अंदर जो डिलीवरी है, मतलब टाइम कम
लगेगा अब ये पीआर इनसाइट लॉन्च करने से, तो इसलिए ये पीआर इनसाइट लॉन्च की गई है। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब से नाम आता है सिखों का। तो एक यूपी राज्य सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है कि जितने भी सिख गुरु हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाएगी वहां के स्कूली बच्चों के सिलेबस में। तो ये याद रखिएगा, यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया है, पंजाब का उसका आंसर नहीं है। When was the World Intellectual Property Day celebrated? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। बात करते हैं इस साल की थीम की, तो इस साल की थीम है आईपी एंड एसएमईज टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट। ये इस साल की थीम है। अगर एसएमई की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये याद रखिएगा। अभी हाल ही में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक थी 40। और ये जो इंडेक्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं करंट अफेयर्स की, उन सभी को मैं बता दूं डेली सुबह यहाँ 7:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, प्लस उसके साथ जितने भी आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी या जनरल साइंस या किसी भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स में जो आपकी चीजें हैं, स्टैटिक भी वहीं से पूछा जा रहा है, हिस्ट्री भी वहीं से पूछा जा रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये करंट अफेयर का कंटेंट बनाते हैं। हमें ये कंटेंट बनाने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप तो देखें, अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज फर्स्ट एवर मार्स रोवर? चीन के पहले मंगल रोवर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है जुरांग। चीन के पहले मंगल रोवर का नाम है जुरांग। बात करते हैं चीन की, तो कैपिटल यहाँ की है बीजिंग, सबसे बड़ा शहर है संघाई। लेजिस्लेचर का नाम है, जैसे हमारे यहाँ संसद है लेजिस्लेचर का नाम, वैसे ही वहां पे नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। प्रेसिडेंट की बात करें तो जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। और करेंसी की बात करें तो रेन मिनबी यहाँ की करेंसी है। करेंसी आप ध्यान रखिएगा, करेंसी और कैपिटल इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि आपके रीजनिंग में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। किसी तीन, जैसे कि आपको 3 देशों की करेंसी दे दी, टका दे दी, रुपया दे दी, रेनबिनबी देगी, प्लस एक और चीज आपको कोई और दे दी, ओड वन आउट पूछ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कम से कम आसपास पड़ोसी देशों की करेंसी, प्रेसिडेंट के नाम, इतना आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ के इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो पूछे जा सकते हैं। चाइना पहला देश हो गया है विश्व का जिसने पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है। प्लस बात करते हैं चाइना का पहला आर्टिफिशियल सन, चाइना पहला ऐसा देश हो गया जिसने अपना आर्टिफिशियल सन बनाया है और ये एक तरीके का न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें पता है अमेरिका विश्व का प्रथम देश है जो चांद पे गया था और जहां पे उन्होंने झंडा लहराया था, वो लहराया था 1969 में अपोलो मिशन के दौरान। चाइना दूसरा देश बन गया है 2019 में, उन्होंने चांद की सरफेस पे जाके वहां पे झंडा फहरा दिया। तो पहला अमेरिका 1969 अपोलो मिशन और सेकंड आपका बन गया है चाइना। Who has been awarded with the top European Rights Award? शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है लोजेन अल हथलोल। लोजेन अल हथलोल जी को शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी हमें याद करना है। तो काम हमें जिंदगी में कुछ ऐसा ही कर दिखाना है कि लोगों को हमारा नाम याद करना मजबूरी हो जाए उनकी। बात करते हैं लोजेन जी की, तो ये एक सऊदी एक्टिविस्ट है, सऊदी अरब की है ये। प्लस इन्होंने विमेंस राइट पे काम किया है, जिनमें से इनका एक कार्य भी लिखा गया कि इन्होंने सऊदी में विमेन ड्राइविंग बैन थी तो उसको हटाने के लिए इन्होंने काफी काम किया है। तो इस वजह से इन्हें शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी हैज इम्पोज्ड अ बैन ऑफ 5 years ऑन विच क्रिकेटर? आईसीसी ने किस क्रिकेटर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो उनका नाम है कादिर अहमद खान। कादिर अहमद खान पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है आईसीसी ने।
बात करते हैं कादिर जी को क्यों लगाया गया है, तो इन पे एंटी करप्शन चार्ज थे 2019 में, जो कि अभी प्रूव हो गए हैं कि ये गिल्टी थे, इस वजह से इन्हें बैन कर दिया गया है। बात करते हैं आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चेयरमैन है यहाँ के ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन का नाम है इमरान ख्वाजा, सीईओ है यहाँ के मनु साहने, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई और फाउंड किया गया था 15 जून 1909 को। ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि डेप्यूटी चेयरमैन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चेयरमैन और सीईओ भी पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर फॉर श्योर पूछ सकते हैं। बात करते हैं बीसीसीआई की, तो फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट की बात करें सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, सेक्रेटरी जय शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं, मेंस कोच है रवि शास्त्री, हेडक्वार्टर इसका मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। आईपीएल की बात करते हैं तो फुल फॉर्म में इंडियन प्रीमियर लीग, फर्स्ट एडिशन 2008 और करंट एडिशन अभी चल रहा है 14वां एडिशन। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 80 मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन टू इंडिया। किस देश ने भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन प्रदान करने की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब ने भारत को 80 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन प्रदान करने की घोषणा की है, जो कि बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी इंडिया को इससे। बात करते हैं सऊदी अरब की, तो कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, किंग है यहाँ के सलमान और क्राउन प्रिंस जो है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। बात करते हैं इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स जो दुबई से आपके आ सकता है, तो G20 समिट 2020 की दुबई सऊदी अरब में हुई थी। बात करते हैं 2021 की, तो इटली में होगी, 2022 की इंडोनेशिया और 2023 की होगी इंडिया में और 2024 में ब्राजील में ये G20 समिट होगी। तो हमें याद करना है 2020 का हमें पता होना चाहिए सऊदी अरब में हुई थी और इंडिया में होगी 2023 में और 2021 की होगी इटली में, कम से कम ये तो हमें याद होना चाहिए। बात करते हैं G20 की, तो G20 में 20 सदस्य हैं, 19 आपके कंट्री हैं और 20वां जो है आपका यूरोपियन यूनियन है। फॉर्मेशन इसका हुआ था 26 सितंबर 1999 को। चेयरमैन है यहाँ के मारियो द्रागी, ये यहाँ के चेयरमैन है। नवल एक्सरसाइज वरुण 21 स्टार्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। नौसेना अभ्यास वरुण 21 किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर है इंडिया और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास वरुण 21 स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं फ्रांस की, तो सबसे बड़ा शहर और कैपिटल है यहाँ की पेरिस, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक्स और करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ की यूरो। ये इंपॉर्टेंट आपके युद्धाभ्यास हैं जो भी रिसेंटली हुए हैं, जिनमें से युद्धाभ्यास हुआ था इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, एक नेवी एक्सरसाइज हुई थी इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज जिसका नाम था, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में आर्मी एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था संप्रीति, 9th एडिशन था ये इसका। और बात करें इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज जो हुई थी उसका नाम है इंद्रधनुष, जो उसका 5वां संस्करण था। बात करते हैं इंटरपोल की, आपने बहुत सारी मूवीज में सुना होगा, हॉलीवुड मूवीज में ज्यादा यूज होता है इंटरपोल। तो इंटरपोल का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है लायोन फ्रांस में। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल पे काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपके फ्रांस में है, लायन फ्रांस में, इसलिए मैंने ये चीज ऐड कर ली कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक 2021, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह 2021 का विषय क्या है, तो इसका आंसर है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह 2021 का विषय था। बात करते हैं, ये मनाया गया था, हर साल ये मनाया जाता है अप्रैल के लास्ट वीक में, इस साल ये मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल को। हु हैज रिटन द बुक नेम क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है आकाश रानीसन। आकाश रानीसन जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल।
स्टूडेंट्स, आज से ये नया इनिशिएटिव मैंने चालू किया है जिसमें डेली क्लास के एंड में मैं क्या करूंगा, आपसे एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जो मुझे लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में कंफर्म ये आने वाला है। तो आज का ये क्वेश्चन है, इंडिया हैज टाइड अप विद विच कंट्री टू प्रमोट टेक बेस्ड स्टार्टअप्स। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये आपके ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका चाइना, बी है सिंगापुर, सी है रशिया और डी है जापान। आप लोगों को इसका आंसर शाम 5 बजे तक कमेंट बॉक्स में देना है। 5 बजे मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बता दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतने ही थे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो और कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। आप कंटेंट, ये जो पीडीएफ है इसकी, जैसे ही आपकी सुबह 7:30 बजे क्लास होती है, आप 11 बजे तक इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जितनी भी वीडियोस हैं ये अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।